17 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की थी। हालांकि उस वक्त पवार ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया था। सोमवार को एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और सुनील तटकरे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वहीं विपक्ष की 14 दलों के साथ कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। लेकिन इस मुलाकात के 2 घंटे के भीतर ही खबर आने लगी कि गृह मंत्री अमित शाह से शरद पवार मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अमित शाह और शरद पवार की इस मुलाकात के सियासी मायने नहीं है। शरद पवार महाराष्ट्र में बाढ़ और कोरोना को लेकर गृह मंत्री से मुलाकात की, लेकिन सियासी पंडितों का मानना है कि महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच इस मुलाकात के कई और मायने भी हो सकते हैं। शरद पवार ने मंगलवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शरद पवार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सबसे पहले मैंने अमित शाह को देश के पहले सहकारी मंत्री बनने के लिए बधाई दी। इस मुलाकात में हमने देश के शक्कर उद्योग की परिस्थिति और शक्कर के अतिरिक्त उत्पादन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। इस ट्वीट के साथ शरद पवार ने अमित शाह को दिए गए अपने पत्र को डुप्लीकेट कॉपी भी शेयर की। शरद पवार ने अपने ट्वीट में लिखा, हमने शक्कर उद्योग से संबंधित 2 अहम विषयों पर अमित शाह का ध्यान केंद्रित किया। इन मुद्दों में शक्कर उद्योग की एमएसपी प्राइस और शक्कर कारखानों के परिसर में इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाना शामिल है। हमें आशा है कि इन समस्याओं पर सरकार तुरंत ध्यान देगी और सहकारिता के मंत्र को पूरा करने के लिए कदम उठाएगी। यह मुलाकात आखिर किस बात को लेकर हुई, उन्होंने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख किया। शरद पवार ने अपने ट्वीट में भले ही इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन शरद पवार को लोग जानते हैं। उन्हें मालूम है कि शरद पवार जो बोलते हैं वो कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन जो वो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। शरद पवार की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत है कि उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। इसीलिए जाहिर है महाराष्ट्र में शरद पवार की अमित शाह से मुलाकात पर खलबली तो मचेगी ही। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात पर कहा कि एनसीपी और बीजेपी एक दूसरे के करीब आ रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। जिस तरह से कोई सेना हमला करने या पीछे मुड़ने से पहले कवर फायर देती है, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ हमने देखा। नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात को कवर अप करने के लिए थी। शायद ठाकरे को यह दिखाने के लिए थी कि हम भाजपा विरोधी हैं। रिपोर्ट पब्लिक न्यूज।